Okay, so Assalamu alaikum class. I hope you all are doing great and you're having a great time. You're having a perfect time at home. And सबसे important बात that you all are safe at your home, your family is safe, your friends are safe because all of you know, you must be aware of that. We are going to face second wave of corona and might be possible that anything can happen. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के सिचुएशन जो है वो पहले की तरह वर्स ना हो और चीज़ें जो हैं वो बैलेंस्ड रहें आमीन सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे So today I'm going to tell you about वर्क questions. Okay जी लास्ट हमारी जो क्लास थी इट वाज अबाउट मॉडल वर्ब्स एंड आई होप कि आपने लर्न किए होंगे प्रैक्टिस किए होंगे और आप लोगों को मॉडल वर्ब्स समझ में भी आ गए होंगे ठीक है ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल वर्ब्स Okay, Ji. So today's session is about work questions. Okay, we use question words to ask certain types of questions. Okay, Ji. Obviously, we often refer to these words as words because they include the letters WH. ऐसा ही है जी कि हमारे जितने questions वाले word हैं उन सब में mostly 90% में हमारा WH आता ही आता है. For example, why? For example, who, for example, when, for example, what. So that's why आपके जितने भी questions जिनसे start होते हैं वो questions होते हैं. Okay जी. तो लेट्स सी कि हमारे पास वो क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं कौन कौन से वर्ड्स आते हैं आपका जी हु व्हेन वेयर हाउ व्हाई व्हाट these all are included in your work questions okay now let's see how we can use these work questions ठीक है अब क्या होता है कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर क्या करते हैं कि हम हु की जगह व्हेन यूज कर लेते हैं व्हेन की जगह व्हाट यूज कर लेते हैं व्हाट की जगह हाउ यूज कर लेते हैं हाउ की जगह वेयर यूज कर लेते हैं वेयर की जगह वाई यूज कर लेते हैं बिकॉज क्या होता है कि हम बोल रहे होते हैं हम इतने फेमिलियर नहीं होते हैं बचपन में कभी पढ़ा होता है भूल चुके होते हैं रिविजन ऑब्वियसली बार बार इंग्लिश को रिवाइज तो नहीं कर सकता सो क्या होता है कि हम भूल जाते हैं सो हम भूल जाते हैं कोई बात नहीं है लेकिन हम लोगों को ये चीज़ें याद रखनी चाहिए so it's like a type of revision and it's like a type of knowledge and it's like a type of lecture कि आपको ये सब चीज़ें कब कब कहाँ कहाँ आपने इनको यूज़ करना है आपको ये पता होना चाहिए so let's start with who okay आपका who जो है वो यूज़ होता है to ask about a person specifically for an individual ठीक है आपका what है what is used to ask about a thing किसी चीज़ के बारे में या कोई एक्शन कोई चीज़ हो रही है फॉर एग्जाम्पल अ किड इज हेयर प्लेइंग ही इज प्लेइंग फुटबॉल और ही इज प्लेइंग विद द फुटबॉल ओके जी तो ये आपका एक्शन आ गया इसी तरह आपका व्हेन जो है व्हेन आपका टाइम के लिए यूज़ होता है आप किस दिन की बात कर रहे हैं आप किस साल की बात कर रहे हैं आप किस महीने की बात कर रहे हैं आपके दिन में इस टाइम ये रात है सुबह है दोपहर है उसके लिए स्पेसिफिकली आपका व्हेन यूज़ होता है आपका वेयर यूज़ होता है किसी भी जगह के बारे में बताने के लिए शहर मुल्क जगह ठीक है गली मोहल्ला कॉर्नर एवरीवेयर वेयर एवर जहाँ पे लोकेशन इन्वॉल्व हो रही होती है वहाँ पे आपका वेयर यूज़ होता है ओके जी उसके बाद आपका हाउ यूज़ होता है आपका हाउ जो है वो यूज़ होता है टू टेल अबाउट समथिंग द वे समथिंग इज और द वे समथिंग हैपन्स हाउ टू टेल यू इट्स लाइक कि जब आप किसी चीज़ के होने के बारे में बता रहे हैं कि कोई चीज़ हो रही है मगर वो किस तरीके से हो रही है ठीक है उस चीज़ के या उस एक्शन के होने की नौयत कंडीशन कैसी है ओके जी वाई आपका यूज़ होता है टू आस्क फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न ठीक है किसी से आपने कोई स्पेसिफिक वजह पूछनी है आने की जाने की खाने की पीने की सोने की कोई भी कहीं पे भी आपका रीज़न इन्वॉल्व होता है सो वेयर एवर द रीज़न इज इन्वॉल्व एंड यू वांट टू आस्क फॉर अ रीज़न यू यूज वाई ओके जी नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट क्या ठीक है उर्दू में इसको हम बोलते हैं क्या सो आपका व्हाट यूज होता है जी आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग ठीक है एनीथिंग और इट इज यूज टू आस्क फॉर रेपिटेशन और कंफर्मेशन फॉर एग्जाम्पल आप किसी से इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं नाम की इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं व्हाट इज योर नेम you are asking for repetition or confirmation so you can say what I can't hear you you did what did you say यूज करते हैं ना हम इनको इसी तरह what for ठीक है
अब हमारा जो है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने रीजन पूछना हो पीछे तो आप वाई यूज करते हैं, बट अगर आप वाई नहीं यूज कर रहे तो उसकी जगह आप वाई की जगह व्हाट फॉर यूज कर सकते हैं। नॉट अलोन व्हाट, बट व्हाट के साथ फॉर। व्हाट और फॉर का कॉम्बिनेशन आपका वाई का क्या है, रिप्लेसमेंट है, ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, मुतबादिल है। तो यू कैन आस्क फॉर अ रीजन बाय यूजिंग व्हाट फॉर। यू कैन से व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, ये तुमने किस लिए किया, किस चीज के लिए तुमने ये किया। जी। फिर आपका आ जाता है व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, विच, कौन सा। व्हेन इज यूज्ड टू आस्क अबाउट टाइम, फॉर एग्जांपल व्हेन डिड ही लीव, व्हेन डिड ही अराइव, व्हेन आर यू गोइंग टू द जिम, व्हेन आर यू कमिंग टू द यूनिवर्सिटी। ओके जी। आपका इसी तरह वेयर यूज होता है आस्किंग इन और एट व्हाट प्लेस और पोजीशन। वेयर डू दे लिव फॉर एग्जांपल, और वेयर डू यू लिव, और वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, or where is Packages Mall, or where is Emporium, or where is Lahore, where is Multan, where is Metro Station, etc. इसी तरह आपका जो विच है वो किसी भी आपने दो चीज़ों के बीच में आपने चॉइस बतानी है, या अपना अपनी कोई फेवरेट चीज़ बतानी है, अपना फेवरेट कलर बताना है, अपनी फेवरेट फूड बतानी है। आप बाकी दो फूड्स में से आपको कौन सी पसंद है, आपने वो बताना है, तो उसके लिए आप विच यूज़ करते हैं। तो विच इज़ यूज टू शो द चॉइस यू मेक। For example, which color do you want? Which color do you like? Which fruit do you like? Which fruit is your favorite? Okay? इसी तरह आपका फिर आ जाता है who, कौन, why, क्यों। ठीक है जी। Who is used to ask what or which person or people। ठीक है, स्पेसिफिकली who आपका जो है वो पर्सन या इंडिविजुअल के बारे में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, who opened the door? Who is there? Who are you? Who is that girl? Who am I to ask this question? Okay जी। इसी तरह फिर आपका why, as I have told you for a reason. Why do you say that? Why were you absent today? Why you didn't submit your assignment in the group? Why you were so loud? Okay? Why you keep asking me the same thing? Why you keep bothering me? So many examples. समझ में आ रहा है आपको कि इन सब में रीजंस इन्वॉल्व थे। ओके इसी तरह आपका हाउ। ओके हाउ को आप डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाउ का मतलब है कैसे। ठीक है, किसी भी एक्शन का, किसी भी इवेंट का, किसी भी चीज का कैसे होना। ठीक है, कि वो चीज हुई कैसे, कंडीशन क्या थी, किस तरीके से हुई, किस वे में हुई। अब लेट्स सी कि हाउ को आप किस किस तरह पे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हाउ इज यूज टू आस्क अबाउट मैनर। ठीक है, तरतीब। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज दिस वर्क, or it is used to ask about condition or quality. How was your exam? Okay, or how was your noodles? Okay, or how is your mother? How was your mother? कंडीशन आ गई ना, उस चीज की कंडीशन आ गई, आपकी मदर की कंडीशन आ गई, आपकी कंडीशन आ गई, आपके एग्जाम की कंडीशन आ गई, फ्रूट की कंडीशन आ गई, खाने की कंडीशन आ गई, क्वालिटी की बात आ गई। इसी तरह फिर आपका आ जाता है हाउ फार। ठीक है, अक्सर आप डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। हाउ फार इज लाहौर फ्रॉम मुल्तान, और हाउ फार इज माई होम फ्रॉम योर होम, और हाउ फार इज मेट्रो स्टेशन फ्रॉम माई होम। ठीक है जी। इसी तरह हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, लॉन्ग जहाँ पे भी लॉन्ग आ जाए तो मतलब कि लॉन्ग का मतलब ये नहीं है कितना लंबा रास्ता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग का मतलब है लेंथ। ठीक है, टाइम, टाइम की बात आती है। ओके जी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक for you to come to my place? How long will it take to complete the exam? How long will it take for you to submit the assignment? Okay. इसी तरह आपका आ जाता है how many और how much. Okay, how many is used to show the quantity, countable, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। ओके, जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, वहां पे आप many यूज करते हैं, how many. मच आपका यूज होता है फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर हम जब नॉर्मली किसी से बात कर रहे होते हैं, या लिख रहे होते हैं, क्या होता है कि हम लोग हाउ मैनी और हाउ मच में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम देयर यू कैन रिमेंबर दैट हाउ मैनी
मैनी का मतलब है बहुत सारे, मैनी जो है वो काउंटेबल के लिए, मच, ठीक है, मच, मगर मच, सो इट इज फॉर अनकाउंटेबल. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी कार्स आर देयर, और हाउ मैनी people are there, how many bags are there, okay, and how much money do you have, ठीक है, कितनी मनी, कितने पैसे हैं. और आप, हम अक्सर पूछते हैं how much do you like me, how much you hate me, how much you love me, how much, इसी तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनमें हम how much को यूज करते हैं. इसी तरह फिर एंड पे आपका आ जाता है जी हाउ ओल्ड, ठीक है, हाउ ओल्ड, आपका ओल्ड ऑब्वियसली ओल्ड जो है वो आपकी एज के लिए यूज होता है. हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड एम आई, हाउ ओल्ड इज योर मदर, हाउ ओल्ड इज योर फादर, एटसेट्रा. ठीक है, सो नाउ यू हैव सीन कि हाउ को आप कितनी डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इज इट. इट्स अ टेबल. व्हाट कलर इज योर ड्रेस, चीज की बात हो रही है, इट्स पर्पल. व्हाट इज योर मॉम डूइंग, ठीक है, एक्शन की बात हो गई, शी इज कुकिंग इन द किचन. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पार्टी, वेल इट्स फन, आई लाइक द म्यूजिक बेस्ट. ओके, okay, now comes when will the train arrive, the train will arrive in 30 minutes. When does she get up, she gets up at 6 a.m. When did the party end, it ended before 8 p.m. When are you going to visit James, I'm going to see him tomorrow. ओके, सो मनाल आपका वेबकैम ऑन है, काइंडली अपना वेबकैम जो है वो ऑफ कर दें प्लीज़, बिकॉज इससे हमें डिस्ट्रैक्शन होती है. ओके, सो देन वी हैव वेयर. जैसा कि आई हैव टोल्ड यू, वेयर इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पोजीशन, प्लेस, लोकेशन. सो वेयर डू यू लिव, आई लिव इन वॉशिंगटन डीसी. और वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू द जू. वेयर इज द कॉफी बार, it's between the supermarket and the cinema. Who is this, she is my new roommate. Who wants to be a scientist in the future, oh, my sister does, I don't. I want to be a painter, I want to be an actor, etc. Who would you like to travel with, I would like to travel with my best friend Kim, or anyone. Who told you that secret, Jenny did, she told me everything. तो आप देख रहे हैं कि किस तरह ये एग्जांपल्स यूज हुई हैं और ये किस पर्पस के लिए यूज हो रही हैं, कि हु में आपका पर्सन ही यूज हो रहा है, पर्सन के बारे में बात हो रही है. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ which shirt do you like, I like the one with the big yellow star on it. Okay, which color do you choose, I choose red, I always choose red, I love red. Okay, so which part do you like the most in the story, I love the second part when the prince came and proposed to the princess. Okay, so you can see कि इसमें चॉइस की बात हो रही है, आपकी ओपिनियन की बात हो रही है कि आपको कोई चीज़ कैसे पसंद है, या आपको इसमें से या उसमें से कौन सी वाली चीज़ आपको पसंद है, आप चूज करेंगे. Okay, then which is the longest river in the world? Now there are so many rivers in the world, but among all those rivers, which is the longest river? That's the Nile. ठीक है, दरियाए नील. जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे. Okay, so then we have why. Why don't we visit him now? Reason आ गया ना? It's a good idea. Yeah, we should visit him now. We should just, let's go. Why did you leave so early? Because I didn't enjoy the party. It was so boring. Why do you think that he loves you? Because he has given me a lot of chocolate on Valentine's Day. Oh, lame. Why do people celebrate Thanksgiving? Because it's a special day. Okay? तो इन सारी एग्जाम्पल्स में आपका क्या यूज हो रहा है, रीजन पूछा जा रहा है. ठीक है, किसी स्पेसिफिक एक्शन और एक्टिविटी के पीछे रीजन पूछा जा रहा है. देन कम्स हाउ. सो एज आई हैव टोल्ड यू कि हाउ जो है वो बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज हो सकता है. बट लेट्स लुक एट आवर एग्जाम्पल्स. हाउ इज द वेदर, इट्स सनी एंड हॉट. For example, the weather in Lahore, it's smog outside. Like it's just the end of October and it's already smog outside.
I just felt it. Okay, how do you feel? I feel much better now. इसी तरह हम लोग लोगों से पूछते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं, how are you feeling? I'm feeling much better now. How did you know about him? We were old friends. How's your new job going? It's interesting. I enjoy it. Okay जी. Then there are also some other examples and के purpose क्या होता है, specific purpose का मतलब मकसद होता है कि who, whose, whom. अब मैंने आपको who बता चुकी हूँ, मैं आपको what बता चुकी हूँ, when बता चुकी हूँ, where बता चुकी हूँ, why बता चुकी हूँ, which बता चुकी हूँ, how much, how many बता चुकी हूँ. इसमें यहाँ पे आपको दो नए words यहाँ पे हम आपको नजर आ रहे होंगे, whom और whose. ओके जी. सो आपका whom जो है वो यूज होता है फॉर अ पर्सन, बट दैट पर्सन जो एक सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है. ठीक है. आपको अगर हमारा लेक्चर याद होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, उसमें आपको पता होगा किसमें मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं. तो जब आपका प्रोनाउन जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, उसके लिए आप whom यूज करेंगे, who यूज नहीं करेंगे. ओके जी. ओके, whose जो है आपका वो ओनरशिप के लिए, पोजेशन के लिए यूज होता है कि समथिंग बिलोंग टू whom. ठीक है. दिस वॉच बिलोंग टू who, whose watch is this, whose car is this, whose keys are these. ठीक है जी. इसी तरह आपके लिए ये सारी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं. अच्छा, इसमें आप ये देखें कि हाउ मच और हाउ मैनी के लिए उन्होंने पूछा हुआ है हाउ मच, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल क्वांटिटीज के लिए हाउ मच पूछा जाता है. सो समवन इज आस्किंग हाउ मच राइस इज लेफ्ट. अब आप ये तो नहीं कह सकते हाउ मेनी राइस इज लेफ्ट. यू कैन नॉट काउंट एक्चुअली राइस, यू कैन नॉट एक्चुअली काउंट वाटर, you cannot actually count tea, or you cannot actually count wheat. ठीक है. So and also you cannot count sugar. So all those things that are uncountable, उनके लिए हम लोग how much यूज करते हैं. पूछते हैं ना how much sugar, how much salt, okay, how much water. ऐसे तो नहीं होता how many sugar you want, how many salt you want, how many water you want. So इससे मेरा ख्याल है कि आपको याद रहेगा कि how much और how many कहाँ पे यूज होता है. ठीक है. हाउ के साथ जिस तरह हमने ओल्ड यूज किया था, ओल्ड एडजेक्टिव होता है. ओल्ड में अगर आप एज की बात करते हैं तो एडजेक्टिव में आ जाता है. तो इसके अलावा हाउ के साथ आप कोई भी एडजेक्टिव साथ लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल हाउ टॉल इज द बिल्डिंग. ओके जी. ओके, सो रिलेटिव प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं. जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि हु होता है, हुम होता है और हुज होता है. तो आपका हु जो है उसमें किसके लिए, ही शी दे के साथ हु. whom आपका यूज होता है फॉर हिम हर देम. whose आपका यूज होता है फॉर एग्जांपल फॉर हिज हर्स देयर. कनेक्शन समझ में आ रहा है, लिंक समझ में आ रहा है. दैट्स हाउ इट गोस. ओके, यहाँ पे भी एग्जांपल है कि आपका हु, whom और whose किस तरह यूज होता है. हु इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन. ठीक है. जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हु में जो है वो आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए यूज होता है, हु आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए यूज होता है. हु मेड द बर्थडे केक, हु इज इन द किचन, who is going to do the dishes. ठीक है. she made the birthday cake, he is in the kitchen, we are going to do the dishes. okay. whom आपका यूज होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए. अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास, him, her and us. we use whom to ask which person receives an action. असल में आप लोगों को बहुत सारे डिप्लोमाज मिलते होंगे, सर्टिफिकेट्स मिलते होंगे, डिग्रीज मिलती होंगी. तो उसके ऊपर आपको पता होगा कि लिखा होता है टू whom it may concern. ओके. सो इससे आप इसको याद रखें कि टू whom का मतलब whoever is going to receive the degree, whoever is going to receive the diploma. For example, whom are you going to invite? Him and her. Whom did he blame for the accident? Us. He blamed us for the accident. Whom did he hire to do the job? Him. ठीक है. और देखिए कि इनमें आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो हैं वो यूज भी हो रहे हैं. यू आपका, ही आपका यूज हो रहा है, ही हो रहा है. तो जब ही तो ऑलरेडी यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली किसकी बात हो रही होगी, हिम की बात हो रही होगी, हर की बात हो रही होगी, हस की बात हो रही होगी. ओके. उसके बाद whose is a possessive pronoun like his, her and our. Whose camera is this? Her camera, or it's our camera. Whose dog is barking outside? His dog is barking outside. Whose cell phone keeps ringing? Our cell phone keeps ringing. Get it? Okay, then there are also some other examples for who, whom, or whose. For example, who's gonna cook dinner today?
Who prepared the text in the president's speech? The person who you met after school was my teacher. The man who I saw yesterday was Alex. Okay, this is my brother whom you met at our house last month. Okay, do you know someone whom I can talk about global warming? The woman whom I saw at the cinema last week is a dentist. Okay, then again, whose is used for the possession? Whose gloves are these? Whose notebook was stolen in the class? This is Mary, whose mother went to university with me, etc. Okay, so there is an exercise for you and you have to solve it. And also this, so these are total 10 fill in the blanks, you have to solve this. Okay, then we have vocabulary words. You can use these and practice these with sentences, and you can also use these words in your conversations, in your daily conversations, talking with your friends, talking with me, or talking with anyone whom you talk every day. Okay, for example, harsh is like rude. You are so rude to me, you are so harsh to me. Sakht leja. Fragile, fragile means nazuk. He's very fragile, he's very soft. Okay, he's very weak. Blurry का मतलब होता है जी धुंधला, unclear. This text is very unclear, or this statement is very unclear. This view is really blurry. Okay. Cozy is like for comfortable. I'm really comfortable at my home. I'm really cozy at my home, or I wear cozy shirts at my home, etc. Fortunate is like for lucky. You are very lucky. You are very fortunate. You are very खुशकिस्मत. Okay, जी. So next lecture में inshallah we will cover our adjectives. So if you have any question, you can ask me in the comments. Last lectures आप लोगों को समझ आया था? Okay, so many comments. जी whose जो है वो आपका possession के लिए यूज होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल whose keys are these, whose laptop is this, whose glass is this, ठीक है. किसका है, किसको बिलोंग करता है, आपका है, आपकी अम्मी का है, आपकी बहन का है, ठीक है. whom आपका यूज होता है फॉर एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है. हिम, हर, ठीक है, अस, ये आपके सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल टू होम इट मे बिलोंग. और ऑब्जेक्ट आपका वो प्रोनाउन होता है जिसपे एक्शन परफॉर्म होना होता है, जिसने एक्शन परफॉर्म करना होता है, या जिसने एक्शन रिसीव करना होता है. आप पीछे एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल्स को रीड करेंगे तो आपको होपफुली समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि होम आपका जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए यूज होता है. आपकी असाइनमेंट्स इस तरह चेक होंगी कि आई विल सेंड यू द लाइक फिल्ड अप असाइनमेंट्स इन द ग्रुप, and then you will tally your assignment from my assignment. Okay, and yeah, whoever got the best assignment, I will mention him in the class, hear him or her in the class. आप लोगों का ग्रुप में मैं कोई तकरीबन कुछ दिन पहले ही ऐड हुई हूँ, तो उससे पहले आपकी असाइनमेंट्स मेरे पास नहीं आई हैं, तो जब आएंगी तो आई विल टेल यू. बट हाँ, आप लोगों को मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है. आपकी जो आंसर शीट्स हैं, आंसर कीज़ हैं, तो आप उनसे टेली कर सकते हैं. आपके 6th लेक्चर के बाद वी हैव एडजेक्टिव्स. देन आफ्टर एडजेक्टिव्स वी हैव a lot of adjective exercises. Then we have prepositions. Then we have perfect tense, continuous tense, and we have future tense. Then we have parts of speech. Then we have our resume, how to prepare your resume, and how to add correct things in your resume. And then we have a interview session, okay, how to prepare yourself for the weaknesses, for the strengths, for the questions that interviewer might be asking you. Okay, got it? Yes, you can send it in the PDF form, in the Word form, in the document form, whatever suits you. Active passive, we won't be focusing on active passive because it would be a like whole, we will be needing a whole new month for active passive, because active passive भी है जो obviously वो
प्रेजेंट टेंसेस के लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के लिए अलग होता है, पास्ट टेंसेस के लिए अलग होता है, फ्यूचर टेंसेस के लिए अलग होता है. सो इफ यू हैव 4 टेंसेस, 4 4s are 12, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि वी ऑलमोस्ट नीड 12 मोर क्लासेस टू कवर एक्टिव पैसिव. और एक्टिव पैसिव हमारी डेली लाइफ में इतने यूज भी नहीं होते हैं, स्पीकिंग में भी और लिखने में भी बहुत कम यूज होते हैं. जी इंटरव्यू भी होंगे ऑनलाइन इंशाल्लाह, जस्ट लाइक आई टुक योर इंट्रोडक्शन, just like this there will be an online interview session. जी असाइनमेंट इज़ कंपल्सरी इन दैट वे आई वुड नो कि आप कितना सीख रहे हैं, आप कितना पढ़ रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है. Yeah, we will be focusing on direct and indirect. Whose can be used as an adjective? I have to look up for it. Such as whom? I don't get your question, Shahid, Rawat. Yes, ये सबके साथ होता है मोहम्मद फरहान, that whenever you are about to speak, वर्ड्स जो हैं वो आपके माइंड में स्टक हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो माइंड्स में अपने माइंड में कहते हैं कि हमें कुछ नया वर्ड बोलना चाहिए, लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट. तो डिफरेंट के चक्कर में क्या होता है कि हमारे पास जो असल में वर्ड्स का जो कलेक्शन होता है हम वो भी यूज़ करना भूल जाते हैं. सो अगर तो वोकेबलरी अच्छी हो जाती है वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस से अच्छी होती है, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी होगी. अगर नहीं हो रही है तो आपके पास जो कॉमन वर्ड्स आपको पता है उन्हीं को कॉन्फिडेंटली यूज़ करने, इट्स ओके. आपका पर्पस जो है वो अगले को इजीली कम्युनिकेट और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करना होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ आप वो वर्ड यूज कर रहे हो जो आपके लिए वेरी न्यू है, आपने नया नया सीखा है, बहुत मजा आ रहा है मुझे बोलना है कहीं पे, और अगला बंदा जो है वो कह रहा है नो इसने तो इसको ऐसे बोल दिया, ये ऐसे बोलना था. सो यू डोंट नीड टू गेट इनटू दैट हैसल. जी इंशाल्लाह मैं आप लोगों की वोकेबलरी जो है वो 10 to 15 कर दूंगी. मुझे ये तो बताएं कि आप ये जो 5 जो ये हैं ये प्रैक्टिस कर रहे हैं आप. who, whom और who is present, past और future के लिए ही यूज होंगे. I don't get your question. who, whom और use तो कहीं पे भी यूज हो सकता है, ठीक है. who आप किसी पर्सन का पूछ रहे हैं, पास्ट में पूछ रहे हैं, प्रेजेंट में पूछ रहे हैं, कभी भी पूछ रहे हैं, तो वो तो कभी भी यूज हो सकता है. whom भी आपका पास्ट में भी यूज हो सकता है, फ्यूचर में भी यूज हो सकता है. whose भी आपका पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सबके लिए यूज हो सकता है. दैट्स नॉट द रूल. ओके, तो मॉडल वर्ब्स आप लोगों को समझ में आ गए थे. आप लोगों ने मॉडल वर्ब्स की एक्सरसाइजेस सेंड की हैं. अभी आप जो ये है टेंस डिपेंडेंट, इसकी टेंस की डिपेंडेंसी पे मत जाएं, ठीक है. अभी ट्राई टू फोकस ऑन कि ये किस तरह यूज होते हैं और कहाँ पे किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, ठीक है. अगर आप इनको ये देखेंगे कि टेंस डिपेंडेंट हैं या नहीं डिपेंडेंट हैं, तो आप जो ये बेसिक चीज़ सीख रहे हैं आप इसको भूल के आप डिफिकल्ट वाले फेज में चले जाएंगे और वहाँ पे जाके आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है. तो हमारा पर्पस हमारी बेसिक इंग्लिश जो है उसको क्लियर करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी देन यू कैन मूव टू विच एवर एडवांस फेज यू वांट टू गो ऑन. सेटिंग अरेंज करूँ, आई डोंट गेट योर पॉइंट हिना. स्पीकिंग के लिए क्या सेटिंग अरेंज करूँ? What kind of setting are you talking about? It's an online class. अब मैं मुल्तान या जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में है अपने वहाँ पे इंडिविजुअली आकर कैसे सेटिंग कर सकती हूँ. सो ट्राई टू, आप ये करें कि आपके अराउंड फ्रेंड्स हैं, ठीक है. आप सबके पास कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होता है, या वी हैव दैट वन पर्सन जिसके साथ हम बहुत ईजी होते हैं बात करने में. सो और वो पर्सन आपको जज नहीं करता है, तो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विद दैट पर्सन, ठीक है. एंड शेयर योर व्यूज विद देम इन इंग्लिश, टॉक टू देम इन इंग्लिश, राइट देम इन इंग्लिश, स्पीक टू देम इन इंग्लिश, एंड उनकी जान खाएं और अपनी जितनी भी इंग्लिश है उन पर सारी झाड़ें. अच्छा आपने कहा जी शी मस्ट हैव प्रैक्टिस अलॉट, हर परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग में मस्ट क्यों यूज हुआ है? अच्छा जी बिकॉज आप उसने बहुत प्रैक्टिस की होगी. फॉर एग्जांपल इसको उर्दू में बोलते हैं,
उसने लाजमी बहुत प्रैक्टिस की होगी, तभी उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो अमेजिंग थी। ठीक है, क्या आ रहा है इसमें, कोई मतलब कि डाउट आ रहा है? शी कुड हैव और शी वुड हैव नहीं, इसमें आ रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस अमेजिंग थी। देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस उसकी मिल गई है ना, अमेजिंग थी, तो इसका मतलब है उसने लाजमी प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस की है तो उसकी परफॉर्मेंस अमेजिंग आई है। गेट द पॉइंट मरियम? दैट्स व्हाई मस्ट यूज हुआ था। ओके ओके, सो ऑल द गर्ल्स जिनको अगर के दिस is for specifically for the girls who want to talk to me individually, आप मुझसे I don't know, there are some people इंस्टा पे या फेसबुक पे, I literally don't entertain most of the students, ठीक है, but females yes I'm literally, और जिन्होंने to the point, to the topic और information और help लेनी होती है, I'm really I'm really open to help you for your future, for your guidance, and you can contact me, but before contacting me kindly mention your name जो कि आपका इस ग्रुप में enrolled है, ठीक है, otherwise I won't be able to know कि who is contacting me from where. और अपना बैच भी मेंशन कर दीजिएगा, ये भी आसानी हो जाए कि मुझे पता लग जाएगा। ओके, so that's all for today. I'll see you in the next class. Inshallah we will learn adjectives, and I hope कि मैं आप लोगों को जो भी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस करते रहनी है। ओके जी, so take care of your family, and kindly follow your SOPs before stepping out. See you in the next class. Allah Hafiz, take care.